हाय क्लास, आप सभी को शुभ प्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 की आपका जो पिछला वीडियो मैंने सेंड किया था उसमें मैंने आपको मीराबाई का जीवन परिचय बताया था। आज उनकी हम पदावलियों को पढ़ेंगे और उसमें आज हम आपको प्रथम पद जो उनका है जो उन्होंने लिखा है आज उसका हम आपको हिंदी अनुवाद करके बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको गा देता हूँ, उसके बाद में आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊँगा। ठीक है, देखिए लिखा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, तरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगली पंक्ति है। मोहनी मूर्ति शावरी सूरति, मोहनी मूर्ति शावरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आदर सुधारस मुरली राजत, आदर सुधारस मुरली राजत, और बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगली पंक्ति में। चौद्र घंटिका कटि तट शोभित, चौद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछाले गोपाल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये इसका गे पद था। चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। देखिए, ये पद जो है ये मीराबाई के द्वारा लिखा गया है और मीराबाई जो थी ये भगवान कृष्ण की एक अनन्य भक्ति थी, अनन्य सेविका थी। ये भगवान कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम था ये पूरी दुनिया में आज सभी जानते हैं और इनका एक अनन्य प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति। इस पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण की रूप की गुणगान करती हैं, उनकी मूर्ति की गुणगान करती हैं, उनकी बखान करती हैं और प्रेम दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मोहनी मूर्ति जो सबके मन को मोह लेती है, उस मूर्ति की अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। उनका भाव जो है इसमें वो कहना चाहती हैं कि उस मोहनी मूर्ति को अपनी नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया है मीराबाई ने। देखिए पहले पद में कहा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे नंद जी के आनंदित करने वाले भगवान कृष्ण। मीरा जी कहती हैं कि हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले भगवान कृष्ण। कहे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी हे भगवान कृष्ण नंद बाबा को आनंदित करने वाले
हे भगवान कृष्ण, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। यानी भगवान कृष्ण को से कहती हैं मीरा जी कि हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले भगवान कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। कह रही हैं फिर, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, आप मेरे नहीं, आपका जो सौंदर्य है अत्यंत आकर्षक है। कहती हैं कि आपका जो सौंदर्य है, आपकी जो वेशभूषा है, आपकी जो मूर्ति का जो आकर्षण है वो बहुत ही आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट, मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में उली की आकृति के कुंडल जो हैं बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। मोहनी मूर्ति श्यामरी सूरत नयना बने विशाल, मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक, कहने मोहनी मूर्ति श्यामरी सूरत नयना बने विशाल, यानी आपके मस्तक पर जो लाल तिलक लगा है और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका जो श्याम वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है। अधर धरा नहीं, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, अमृत रस से भरे, कह रही हैं मीरा जी कहती हैं कि अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी जो है अति शोभायमान हो रही है, अति शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर बन के, कह रहे हैं कि राजत उर बैजंती माल, आपके हृदय पर बन के पत्र पुष्पों से निर्मित जो माला आप धारण किए हुए हैं काफी बहुत ही शोभायमान हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल, आपके कमर में बंधी करधनी में, यानी मीरा जी कहती हैं कि क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल, आपके कमर में बंधी करधनी में बंधी जो छोटी छोटी घंटियां हैं वो बहुत ही सुशोभित हो रही है, बहुत ही शोभायमान हो रही हैं। यानी आपने जो कमर में करधनी पहनी है और उसमें जो छोटी छोटी घंटियां हैं, आपके चलने पर जब वो बजती हैं और जब उसकी ध्वनि हमारे कानों में आती है तो ये काफ़ी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही, बहुत ही सुंदर लगता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछाल गोपाल, मीराबाई आगे कहती हैं, हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यानी मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, हे मेरे नटवर नागर, आप तो सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों से प्यार करने वाले हैं, और आपका जो ये सुंदर है, सुंदर वर्ण शरीर है, श्याम वर्ण शरीर है, एकदम अनुपम शोभायमान है। हे प्रभु आप तो सज्जनों को सुख देते हैं, भक्तों से प्यार करते हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मीरा जी इसमें अपनी इच्छा को प्रकट करती हैं और भगवान कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं और बसाते हुए कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे नटवर नागर, हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले भगवान कृष्ण, आप मेरे नयनों में बस जाओ। उनके वेशभूषा, उनकी आकृति, उनके कमर में जो करधनी बंधी हुई, इन सभी का वर्णन करते हुए कहती हैं मीरा जी कि हे भगवान
कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। आज इस पंक्ति में हम आपको इस पंक्ति का काव्यगत सौंदर्य बता देते हैं। देखिए, इस पद में मीराबाई ने भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन किया है। जिस प्रकार से परंपरागत वर्णन किया है, मीराबाई की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है इस पद में। इस पद की जो भाषा है वो श्यामधुर ब्रज भाषा है। शैली जो है वो मुक्तक है। काव्य की गेय पद शैली है और छंद जो है संगीतात्मक गेय पद है। रस जो है इस पंक्ति में, इस पद में, वो भक्ति और शांत रस है। अलंकार जो है मोर मुकुट मकरात कृत कुंडल तथा मोहनी मूर्ति श्यामरी सूरति में अनुप्रास अलंकार है। आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको इनका दूसरा जो पद है, जहाँ से पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इसका वीडियो हम आपको अगले दिन सेंड करेंगे। मुझे आशा है आप इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।